नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Agarwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Acceptance Test Execution. एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे में पहले बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन के बारे में। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है वो प्रोसेस, वो चीज़ कैसे होगी। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, ये हम वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर बता देते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। इट इज़ अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर अ सिस्टम इज़ टेस्टेड फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। मीन्स हमने वो चीज़ एक्सेप्ट की या नहीं की, तो वो चीज़ वहाँ पे टेस्ट की जाती है, ठीक है। पर्पस क्या होता है इस टेस्ट का? टू इवेल्युएट द सिस्टम कंप्लायंस विद बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सेस वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर डिलीवरी, कि वो देने के लिए ये चीज़ तैयार है सॉफ्टवेयर या नहीं। देना मीन्स क्लाइंट को डिलीवर करना, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि ISTQB डेफिनेशन की, तो उसने क्या बोला एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में कि दिस इज़ अ फॉर्मल टेस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू यूज़र नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड business processes conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria and to enable the user, customers or other authorized entity to determine whether or not to accept the system, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं एनालॉजी की। तो एनालॉजी में क्या हो जाता है कि इस प्रोसेस में जो होता है मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे अपने मान लो बॉल पॉइंट पेन होता है, ठीक है, उसमें कैप होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका टेल होता है, क्लिप होती है, इंक होती, कैटरेज, बॉल पॉइंट। तो बॉल पॉइंट जो प्रोड्यूस सेपरेटली यानी यूनिट टेस्टिंग सेपरेट, बॉल पॉइंट तो अलग से किया, लेकिन उसकी यूनिट टेस्टिंग अलग से की गई। कब? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है। अगर व्हेन 2 और मोर यूनिट्स आ रहे हैं, अगर 2 और 2 से अधिक यूनिट रेडी हैं, तो दे आर असेंबल्ड एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म। तो वो असेंबल्ड होती है और वहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म होता है। इसमें एक चीज़ किसी ने बनाई, दूसरी चीज़, तब पूरी चीज़ें मिला के मेरा बॉल पेन पॉइंट पेन बना ना। अकेले के तो कैप बना लिया तो नहीं बनेगा ना, बॉडी बना ली तो भी नहीं बनेगा। तो मुझे सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें बना के मुझे इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, तब वो एक सिंपल चीज़ कहलाएगी। तो व्हेन द कंप्लीट पेन इज इंटीग्रेट, कंप्लीट पेन इंटीग्रेट हो गया तो सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। वन सिस्टम टेस्टिंग इज कंप्लीट, सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो गई तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी। ये देखा जाएगा कि कंफर्म करने के लिए कि जो बॉल पॉइंट पेन रेडी हुआ है वो जो एंड यूज़र के लिए अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। मीन्स स्टूडेंट्स, पोएट, जो भी इसको यूज़ करते हैं, वो उसको हम इसको डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर तभी पाएंगे जब वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। काम करेगा मीन्स वो एक्सेप्ट हो गया। मेथड क्या होता है एक्सेप्टेड टेस्टिंग का? दिस इज बेसिकली नॉर्मली यूज इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं जहाँ पे हम मैनुअली एग्जीक्यूट चीज़ों को कराते हैं। मोस्टली द टेस्टिंग डज नॉट फॉलो a strict procedure and is not scripted but is rather ad hoc। टास्क क्या हो जाते हैं कि आपने एक्सेप्टेंस टेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया या फिर री एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस आर सेल्डम प्रिपेयर्ड और फॉलोड थ्रू। इट इज़ एडवाइज स्पेशली फॉर इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। अब ये की कब जाती है? व्हेन इट इज़ परफॉर्म्ड। द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फोर्थ एंड लास्ट लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग performed after system testing and before making the system available in production for actual use। and who perform it? तो इसमें देखेंगे इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम अल्फा टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इट इज़ परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर बट हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट। यूजुअली इट इज़ द मेंबर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की। दिस इज परफॉर्म बाय पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या आ जाता है? कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अच्छा, कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को क्या बोलोगे? इट इज़ परफॉर्म बाय द कस्टमर के द्वारा की जाती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर, जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है। अब दे आर द वंस हु आस्क द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। वो ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है नहीं बनाना, ठीक है।
ये किसका केस हो गया आपका? सॉफ्टवेयर नॉट बीइंग ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप। मीन्स सॉफ्टवेयर जो ओन तो नहीं है और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या हो जाता है? बीटा टेस्टिंग। तो याद रखना कि जैसे अगर बीटा टेस्टिंग के नाम से भी अगर पूछा जा सकता है तो बीटा टेस्टिंग में आपको इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में लिखोगे, और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के जब बीटा टेस्टिंग पूछी जाएगी तब, ठीक है। तो ये उसको दूसरे नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ परफॉर्म बाय द एंड यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर। दे कैन बी कस्टमर्स देमसेल्व्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कहाँ पे की जाती है, किसके लिए की जाती है, कब की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने सेशन में देखी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.